जा रही हो तुम लोग फातिमा आयशा? चलो अब अल्लाह हाफिज़ आमीना से बोलो और फिर जाओ। मम्मा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं। आप सबों की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आ गई हूँ मैं फाइनली अपने चैनल पे और अपने ब्लॉगिंग पे। इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी आगे। और एक्चुअली मैंने पिछले दिनों जी ओके पीछे जो है मैंने बहुत बड़ा गैप ले लिया है, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताते चलती हूँ कि पीछे जो मैंने गैप लिया है, जो ब्रेक लिया है मैंने यूट्यूब से, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीना हो ही गया होगा। अगर 2-4 दिन रह रहे होंगे तो नहीं पता, बट 1 महीना हो गया होगा। तो आप इतना लंबा गैप नहीं ले सकते यूट्यूब पे, जहाँ तक कि व्लॉगिंग की बात है। तो हर हाल में आपको व्लॉग करना होता है। नहीं बनेगा ये बेटा, ये नहीं बनेगा। हर हाल में आपको व्लॉग करना होता है और कैमरा उठाना पड़ता है, मगर मैं अभी थोड़ी सी यूज टू नहीं हुई हूँ इस चीज़ को लेकर के। धीरे 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 आदत बनेगी मेरी। तो अगर थोड़ा सा ही प्रेशर पड़ता है काम का, या फिर कोई गेस्ट वगैरह आ गए, या फिर कुछ भी ऐसा प्रेशर पड़ता है, तो मैं भूल जाती हूँ ब्लॉगिंग, कैमरा भूल जाती हूँ। सोचती हूँ ठीक है अब टाइम मिलेगा तो उठाऊंगी, अब टाइम मिलेगा, मगर मैं नहीं उठा पाती। तो बस ये सब रीज़न था। और बीच में मेरे 10 से 15 दिन के लिए मेरी तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब हुई थी, तो उसकी वजह से भी मैं डिस्टर्ब रही थी। उसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो उसकी वजह से भी मैं डिस्टर्ब रही थी। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मुहर्रम भी अभी 2-4 दिन हुए हैं, 10 दिन तो उसमें बिज़ी थे हम लोग, हम सब बिज़ी थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे, यानी आधे जो टाइम था वो मैं बीमार थी, और आधा टाइम जो था वो फेस्टिवल में गुजरा है। तो अब जाकर के मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ, तो मैं सोची कि अब मैं कंटिन्यू करती हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना 100% देने का, कि मैं अब हर हाल में मतलब इन 1 वीक मैं 2-3-4 व्लॉग तो कम से कम कर पाऊँ। और उस व्लॉग के साथ साथ मैं आप सबके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी लेकर आऊँ जो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। सो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, और डेट है आज 13 अगस्त, यानी 13 अगस्त। तो बहुत जल्द, यानी कल नहीं परसों जो है वो है 15 अगस्त। और 15 अगस्त क्या होता है आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उस दिन फिर एक नया व्लॉग बनेगा इंशाल्लाह। और आज जो है वो है 13 अगस्त, 13 अगस्त। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे, और यहाँ पे एक टी शर्ट रह गई है जो है फातिमा की, तो ये भी मैं लेते चलती हूँ। और ऊपर काफ़ी देर से थी मैं, थोड़ी घूम फिर भी रही थी। और मौसम देखें अभी का, चेक करें कितना प्यारा मौसम है ना, बहुत प्यारा मौसम है। और मैं अभी चल रही हूँ नीचे, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो अभी जस्ट मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ है मुझे, तो मुझे पता है एक्चुअली इसमें है क्या, बट मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी। बट कैसा है क्या है वो मैं देखती हूँ। तो ये रिसीव हुआ है मुझे, अब इसके अंदर देखती हूँ क्या है कैसा है। ये फ्लैट मैंने ऑर्डर किया था। इससे पहले मैंने जो ऑर्डर किया था वो मुझे साइज़ में बड़ा आ गया था, तो मैंने ये एक्सचेंज करवाया था। तो ये इस ब्रांड का है, देख लें। और मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि ये मुझे कैसा आता है। ये है तो बहुत प्यारा, और ऑल ओवर लुक भी इसकी प्यारी आ रही है, मगर एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इससे पहले मैंने मंगवाया था 40 साइज़, और अभी मैंने तो वो मुझे बड़ा हो गया था, तो फिर मैंने 39 मंगवाया। तो हालांकि मुझे साइज़ अच्छी आ रही है, बट ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ मतलब ये चौड़ी ज़्यादा है और मेरे पैर में फिट नहीं आ रही है। अब क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार तो मैंने एक्सचेंज करवा लिया, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ही रखोगे। एक्चुअली सब कुछ ठीक है, ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, तो मैं देखती हूँ अगर एक साइज़ छोटा लेने से कुछ फ़र्क पड़ता है तो।
फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे इसे रिटर्न करना है। वो इसलिए क्योंकि ये मुझे साइज़ में बिल्कुल सही है, एकदम सही साइज़ है मेरा। बस ये वाली चीज़ जो है वो फिट नहीं आ रही है, तो ये ना कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर मैं छोटी मंगवाती हूँ, एक साइज़ इससे छोटी मंगवाती हूँ, तो फिर वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा उसका। तो फिर बस मैं इसे रिटर्न करने लगी हूँ, एक्सचेंज भी नहीं कर रही हूँ, रिटर्न करने लगी हूँ। और वो देखती हूँ, फिर दूसरे फ्लैट में देख लूँगी। अनाया कहाँ भाग गई वो? अनाया को भी दो जाके। अभी शाम के 5 का टाइम है और ये देखिए अभी कितनी बारिश अभी जस्ट स्टार्ट हुई और बच्चे भी नहीं हैं, बाहर खेलने के लिए गए हुए हैं। और मैं थी तो मैं सोची आप सबको भी दिखाऊं कि देखो बारिश लगी हुई है। 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश लगी हुई है, बट बीच बीच में रुक रुक कर। तो ये क्लिप थोड़ी पुरानी है, जिस दिन रक्षाबंधन थी ये उस दिन की क्लिप है। तो मैं सोची कि क्यों ना आप सबसे भी शेयर की जाए। ये बहुत ही मतलब मुझे शेयर करना पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसकी क्लिप भी ली थी, सोची आप सबसे भी शेयर करूं। तो उन सब को जो लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं उन्हें हैप्पी रक्षाबंधन, और जो लोग सेलिब्रेट नहीं भी करते हैं तो उन सब को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और ऐसे तो हम सब सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट हम सब ऐसे सेलिब्रेट तो करते नहीं हैं, बट बच्चों की ज़िद थी और मार्केट में काफ़ी राखियाँ भी मिल रही थी, तो बच्चों ने देखा तो इन सबको बड़ा शौक़ लगा। तो मैंने भी सोचा व्हाई नॉट, क्यों नहीं किया जाए, इसमें बुराई क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखें चारों बहनें जो हैं एक दूसरे को राखियाँ बांध रही हैं। यहाँ फ़ातिमा जो है वो आमिना को बांधी और आमिना ने फ़ातिमा को बांधने की पूरी कोशिश की थी, बट मैंने बांध दिया था। और उसके बाद फिर अनाया ने आयशा को और आयशा ने अनाया को। तो यहाँ पे देखें चारों की कलाइयाँ पे जो है वो राखी है और काफ़ी खुश थी ये चारों। यहाँ तक कि आमिना को भी पता था कि ये राखी है, ये भाई बहनों का फेस्टिवल है, बट कोई नहीं, भाई तो यहाँ पे कोई नहीं थे इन सब के, बट बहनें थीं। तो यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम और ये देखें आपको मेरे व्लॉग में शायद पहली बार चाय देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या है कि हम लोग तो चाय पीते ही नहीं हैं, तो यहाँ पे आ गए थे घर में कुछ गेस्ट बोले तो आप गेस्ट नहीं बोल सकते, वो फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी मेरी जो नंद आपी क्या बोलेंगे, मेरे हस्बैंड की जो बहन है सबसे छोटी वाली, वो आ गई थी। तो वो कैमरे के सामने नहीं आती तो खैर कोई बात नहीं, मुझे आप सबको इन्फॉर्म करना था। तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।